नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 8 सितंबर 2019 को रोहतक हरियाणा में दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि बीजेपी सरकार चाहे केंद्र में हो या राज्य में, उनके काम में सबसे बड़ी प्राथमिकता गरीबों के हितों को दी जा रही है। इसीलिए हम टुकड़ों में नहीं सोचते, बल्कि हम एक बड़े लक्ष्य को ध्यान में रखकर चौतरफा कदम उठाते हैं। यहां जो दृश्य मैंने देखा है वह अभूतपूर्व है। बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूं धूप में तप रहे हैं। इतनी बड़ी तादाद में आप सबका आना यह हवा का रुख दिखा रहा है। मैं कह सकता हूं कि मनोहर लाल जी और उनकी सरकार ने जिस प्रकार हरियाणा के लोगों की सेवा की है, ये जन आशीर्वाद उसी का जीता जागता सबूत है। मनोहर लाल जी की जन आशीर्वाद यात्रा आज भले ही रोहतक में समाप्त हो रही है, लेकिन इससे साफ हो गया है कि आने वाले समय में भी हरियाणा का आशीर्वाद किसके साथ रहेगा। और मनोहर जी 5 साल पहले जब दायित्व संभाला तब भांति भांति की बातें 2001 में जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना और जैसा मेरे लिए मैं भांति भांति की बातें सुनता था, मनोहर लाल जी के लिए भी, लेकिन 5 साल के एकनिष्ठ अथक पुरुषार्थ का परिणाम है कि आज हर परिवार मनोहर बन गया है। अब हरियाणा के लोगों को कठिनाई हो रही है कि सही नाम क्या है। कोई नमोहर बोलता है, कोई मनोहर बोलता है, तो एक में ही दोनों समाहित है। नमोहर भी है, मनोहर भी है। लोग मुझे नमो नमो करते थे, लेकिन जब मुझे लोगों ने नमोहर कहा तो मुझे भी जरा आश्चर्य हुआ। भाई और बहनों, विकास के रास्ते पर चलते हुए गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित की सेवा करते हुए जन विश्वास मिलता है। आज की ये सभा उस जन विश्वास को एक और मोहर लगा रही है। बीते 5 वर्ष में हरियाणा को भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य सरकार के डबल इंजन का पूरा लाभ मिला है। अभी हरियाणा में केंद्र सरकार की मदद से लगभग 25,000 करोड़ रुपए के बड़े प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है।
विकास के इसी सिलसिले को जारी रखते हुए थोड़ी देर पहले लगभग 2000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया है। इसमें बेटियों की उच्च शिक्षा के लिए सिरसा, पलवल, हिसार और नूंह में डिग्री कॉलेज भी शामिल है। मुझे खुशी है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को सफल बनाने के साथ ही यहां की बीजेपी सरकार बेटियों की शिक्षा पर व्यापक बल दे रही है। मैं मनोहर जी उनकी टीम को बधाई देता हूं। यहां आसपास के जिलों में बेटियों के अनुपात में जिस तरह वृद्धि हुई है, इसकी चर्चा पूरा देश कर रहा है। साथियों, कॉलेज के साथ साथ पानी की परियोजना, सोलर स्ट्रीट लाइट का काम, स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाएं, स्मार्ट व्यवस्थाओं से जुड़े प्रोजेक्ट्स का शुभारंभ भी आज यहां हुआ है। इसके अलावा यही रोहतक में करीब 600 गरीब परिवारों को घर भी दिए गए हैं और एक मेगा फूड पार्क का शिलान्यास भी किया गया है। ये फूड पार्क हरियाणा के किसानों के लिए, यहां के युवा साथियों के लिए आय के रोजगार के अनेक अवसर तैयार करने वाला है। जिन लोगों की दिवाली इस बार अपने नए घर में बीतने वाली है, उन्होंने अभी से मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन सभी विकास परियोजनाओं के लिए आप सभी को, पूरे हरियाणा को अनेक अनेक अभिनंदन, बहुत बहुत बधाई। साथियों, आज मैं यहां आप सभी के प्रति, पूरे हरियाणा वासियों के प्रति आभार व्यक्त करने भी आया हूं। जिस प्रकार दिल खोलकर प्यार और अपनापन, जैसा मैंने प्रारंभ में कहा, लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को दिशा दी, समर्थन दिया, एक नई ऊर्जा दी, यह अभूतपूर्व है। आपने जो विश्वास, जो भरोसा मुझ पर और भाजपा पर जताया है, उसके लिए मैं फिर एक बार आपके सामने विनम्रता के साथ अपना शीश झुकाता हूं। साथियों, मैंने तब भी कहा था कि हरियाणा से मुझे मिली सीख और हरियाणा से मिले मुझे संस्कार हरियाणा के पालन पोषण पर आपको गर्व हो, ऐसा काम करने में मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। ये संयोग ही है कि मैं हरियाणा में ऐसे समय आया हूं जब केंद्र में भाजपा एनडीए की सरकार के नए कार्यकाल के भी 100 दिन हो रहे हैं। और 100 दिन में कुछ लोगों को तो समझ ही नहीं आ रहा है
कुछ लोग तो चुनाव पराजय से इतने बेहाल है कि मन सुन्न हो गया है उनका। ये 100 दिन विकास के रहे हैं, विश्वास के रहे हैं, देश में बड़े बड़े परिवर्तन के रहे हैं। ये 100 दिन निर्णय के रहे हैं, निष्ठा के रहे हैं, नेक नियत के भी रहे हैं। ये 100 दिन जन संकल्प के रहे हैं, जन सिद्धियों के रहे हैं, जनहित में सुधार के रहे हैं। साथियों, बीते 100 दिन में जो भी बड़े फैसले लिए गए, उनकी प्रेरणा और प्रोत्साहन सिर्फ और सिर्फ 130 करोड़ भारतवासी हैं, आप सभी हैं। आपके अभूतपूर्व विश्वास के बल पर ही कृषि से लेकर के राष्ट्र की रक्षा सुरक्षा से जुड़े बड़े निर्णय सरकार ले पाई है। आतंकवाद से निपटने के लिए, मुस्लिम बहनों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए और हमारे हेल्थ सेक्टर की बेहतरी के लिए अनेक कानून बनाए गए। इसी तरह अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए अलग अलग सेक्टर्स को मदद करने का रोड मैप रखा गया है। देश में बैंकिंग व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ऐतिहासिक फैसले भी लिए गए हैं। यह भी शुरुआत है जिसका निश्चित लाभ आने वाले समय में मिलेगा। साथियों, इसके अलावा इन 100 दिनों में एक और महत्वपूर्ण काम हुआ है। इस दौरान संसद के सत्र में जितने बिल पास हुए हैं, जितना काम हुआ है, उतना किसी भी सत्र में पिछले 60 साल में नहीं हुआ है। बहुत देर रात तक बैठकर सांसद सदस्यों ने चर्चाएं की, विचार विमर्श किया, बहस की, बात किया, विवाद किया, नए नए कानूनों पर चर्चा की। ये मंच बीजेपी का है, लेकिन संसद में रिकॉर्ड कार्यों के लिए मैं सभी दलों को धन्यवाद देता हूं। भाइयों और बहनों, बीते 100 दिन में देश और दुनिया ने देखा है कि हर चुनौती को, चाहे वो दशकों पुरानी हो या फिर भविष्य की हो, भारत अब हर चुनौती को चुनौती देता है। हम चुनौतियों से सीधा टकराना जानते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का मामला हो या फिर गंभीर होता जल संकट हो, 130 करोड़ देशवासियों ने मिलकर नए समाधान तलाशने शुरू कर दिए हैं।